ये नज़ारा है कल्याण वेस्ट का। यहाँ पर शिवसैनिक महिलाओं ने जमावड़ा किया है। कारण किसी का विरोध नहीं, ना ही आंदोलन है, बल्कि एक महिला जो गरीब जनता को बचत योजना के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर गरीब भोली भाली जनता को ठग रही थी। फिर क्या था, जैसे ही स्थानीय शिवसैनिक महिलाओं को इसकी खबर लगी तो शिवसैनिकों ने अपने अंदाज में महिला को सबक सिखाया। फिर क्या था, आप देख सकते हैं जो हुआ स्क्रीन पर। शिवसैनिकों ने अपने अंदाज में महिला को सबक सिखाया। महिला शिवसैनिकों ने आखिर इस महिला को क्यों पीटा, माजरा क्या था? जरूर मामला गंभीर होगा। इस पूरे मामले को लेकर हमने शिवसेना के उप शाखा संगठक आशा ताई से बात की तो मामले का खुलासा हुआ। शिवसेना उप शहर संगठक कल्याणिस्ट। आज हमारे यहाँ पे एक बात हमें मालूम पड़ी कि बचत गट के नाम पे एक शमीम बानो करके जो महिला है, जो कल्याण वेस्ट में तहसील कार्यालय के यहाँ एज अ स्टैम्प वेंडर करके बैठती है, उसने हजारों महिलाओं को झूठा झांसा देके ये बताया कि वो मुद्रा लोन की जो योजना है, सरकारी योजना है, उसके तहत महिलाओं को लोन देगी। और ऐसा कह के उसने पहले उसे लोगों को, मतलब गरीब महिलाओं को अपने बचत गट में शामिल करने के लिए 1500 रुपये एज अ रजिस्ट्रेशन फीस ली। उसके बाद वो उनको अलग अलग वजह से पैसे मांगने लगी, जैसे अभी आपका मुद्रा लोन होने वाला है और आपको आईटी फाइल लगेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगेगा। ऐसा कह के उसने हर महिला से किसी से 5000, 10,000, 15,000, 30,000 ऐसे अलग अलग जैसे महिलाएं पैसा देती गई वो मांगती गई और महिलाओं ने पैसा दे दिया उसको। इस तरह से कम अभी हमारी नज़र में जो उन महिलाओं की जो कंप्लेंट आई है, जो अभी हम खुद देख रहे हैं वहाँ जाके, तो अभी हमें पता चला है कि कम से कम हमारे सामने 1600 से 2000 तक की महिलाओं का इन्हें ऐसा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। और न जाने कितनी महिलाएं होंगी, पर जो आज सामने महिला खुल के आई है तो उनके अंदाज से हम बता सकते हैं कि अभी 2000 के आसपास उसने महिलाओं को मुद्रा लोन के नाम पे ठगी है। ये महिला खुद को समाज सेविका बताती है, वकील बताती है और तहसील के सामने बैठ के अपना दुकान चलाती है। दुकान में नेशनल बैंक का, बचत गट का खुद का वो एक संस्था बताती है। उसमें वो वैसा रबर स्टैंप लगा के पावती देती है सामने वाले को, जैसा गरीब महिलाओं को जो स्वयं रोजगार गृह उद्योग करना चाहती है उनको पता नहीं चलता है कि ये बैंक वैंक कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। तो ऐसी महिलाओं के अगेंस्ट हमने कल आंदोलन छेड़ा और उस महिला को पकड़ के हमने महात्मा फुले पुलिस स्टेशन कल्याण वेस्ट में हमने उसको जमा किया। अभी उसके ऊपर महात्मा पुलिस ने कार्रवाई की है। दफ़ा 420, 406, 34 के तहत उसके ऊपर आरोप तय है। आज उसकी शायद कोर्ट में पेशी है, पर हमारी ये मांग है पूरी शिवसेना की महिला आघाड़ी की तरफ से कि जो महिलाओं की ठगी हुई है तो उनको उनका पैसा वापस मिले और इस महिला को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये शमीम बानो के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और दूसरी महिलाओं को मैं अपील करना चाहती हूँ कि जो तहसील के सामने, कल्याण तहसील के सामने अपना दुकान डाल के बैठी है, तो इस शमीम बानो के हाथों और भी कोई जो महिलाएं ठग गई होगी तो उनको मैं चाहती हूँ, उनको अपील करती हूँ, वो भी अपनी जो फिरियाद है वो अपने अपने पुलिस थानों में करे और ऐसी घटनाओं को एक रोकथाम हो। तो इसके लिए सारी महिलाओं को पहल करना चाहिए और शमीम बानो को मैं फिर से अपील करती हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होके उसको पुलिस ने सख्त से सख्त रवैया अपना के इस गरीब महिलाओं को न्याय देना चाहिए। कल्याण की महिला शिवसैनिकों ने शमीम बानो द्वारा ठगी गई हजारों महिलाओं को
अपने अंदाज में न्याय दिलाने की पहल की और शमीम बानो को पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि मामला गोलमोल है, इसीलिए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और स्थानीय गरीब जनता को लूटने वाले, इस तरह से ठगी करने वाले लोगों में शिवसैनिकों को लेकर अब एक दहशत बनी हुई है। यानी अब भोली भाली गरीब जनता को अगर कोई लूटता है तो पुलिस से पहले शिवसैनिक उसे अपने अंदाज में सबक सिखाएंगी। मुबारक शेख, मुंबई, सहारा न्यूज। विश्वास धांगरे पाटील, पोलीस सहआयुक्त, मुंबई शहर। मी आज केईएम हॉस्पिटल या ठिकाणी स्वतः वॅक्सिन घेतलेलं आहे। या वॅक्सिनमुळे निश्चितपणे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फ्रंटलाईनवर काम करणारे आरोग्य, पोलीस, एनजीओज यांना पहिल्या टप्प्यात क्रम आलेला आहे, त्यांना प्रचंड फायदा होणार आहे। आपण मुंबई पोलिसांनी जवळजवळ 99 आपले साथीदार या कोरोनाशी लढा करताना गमावलेले आहेत। हे आपले साथीदार शहीद झालेले आहेत। आपण सगळ्यांनी मनात कोणताही किंतु न बाळगता वॅक्सिन घ्यावं आणि आपल्याला सुरक्षित करावं। आपण सुरक्षित असेल तर आपलं कुटुंब सुरक्षित होईल, समाज सुरक्षित होईल। मी सगळ्यांना आवाहन करतो की आपण सगळ्यांनी या वॅक्सिनची जी सुविधा शासनाने आपल्याला उपलब्ध करून दिलेली आहे तिचा पुरेपूर लाभ घ्यावा। धन्यवाद। जय हिंद। अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। मुंबई सहारा न्यूज की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो आप उस पर हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह से अगर आपके इलाके में किसी भी जन समस्या की शिकायत हो या कोई सामाजिक परेशानी हो तो आप अपनी वीडियो बनाकर मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपकी खबरों को प्राथमिकता से टेलीकास्ट करेंगे। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल भी नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Thank you.